हाय दोस्तों, पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल्स इन अ क्लास। तो स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें समझें कि इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास क्या होते हैं। जब तक हम इंस्टेंस वेरिएबल को नहीं समझेंगे, स्टैटिक वेरिएबल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आइए एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया। क्लास मान लेते हैं, क्लास का नाम डेमो है और इसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया INIT, आपको पता है। और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम से, जिसकी शुरुआती वैल्यू 0 है। अब दो अलग अलग फंक्शन आपने बनाया। मान लीजिए एक फंक्शन का नाम सेट है, जिसका काम है काउंट को बढ़ाना, सेल्फ डॉट काउंट को एक बढ़ाना। और एक वेरिएबल है, मान लीजिए आपके पास गेट, जिसका काम है कि काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना। तो आप इसको काउंट की वैल्यू को सिंपली आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट 1 बनाया मैंने, ये डेमो, और ऑब्जेक्ट 2 बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट 2 बनाया डेमो, और ऑब्जेक्ट 3 बनाया। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, फिर ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट 1 को भी गेट कर लिया, ऑब्जेक्ट 2 को भी गेट कर लिया, और ऑब्जेक्ट 3 को भी गेट कर लिया। अब अगर इसका आप आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। मान लीजिए इसका आउटपुट आया है 201। अब देख सकते हैं इसका आउटपुट आया है 201। तो हम समझें कि ये 201 किस तरीके से आया। तो हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। इन तीनों ही ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल हमारे पास है काउंट नाम से। काउंट यहां भी है, काउंट यहां भी है, और काउंट यहां भी है, और इन तीनों की शुरुआती वैल्यू है 0। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने, अगर आप प्रोग्राम को ध्यान दें तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट। तो ये तीनों में अलग अलग है। तो 1 डॉट सेट मतलब काउंट एक बढ़ गया, काउंट की वैल्यू हो गई 1। फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, फिर काउंट की वैल्यू हो गई 2। फिर ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, यही तो आउटपुट आ रहा था, 201 आउटपुट आ रहा था, इसी वजह से आ रहा था। तो ये जो वेरिएबल हैं जो हर ऑब्जेक्ट के साथ में बनते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन कुछ वेरिएबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के साथ में नहीं बनते। ये वेरिएबल जो बनते हैं ये किसके साथ में बनते हैं? ये वेरिएबल बनते हैं क्लास के साथ में। जैसे अब आप इस काउंट को यहां पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ना बनाओ, और इस काउंट को आप सीधा यहां डिक्लेयर कर दो। ठीक है। और इस काउंट को एक्सेस करने के लिए अब यहाँ पे हम क्लास का नाम इस्तेमाल करेंगे, जो भी क्लास का नाम है उसको इस्तेमाल करेंगे। और अब इसका आउटपुट आप देखोगे तो देखोगे सेम प्रोग्राम लिखा है। इस काउंट को हमने कहाँ पे बना दिया? यहाँ पे बना दिया। इसकी शुरुआती वैल्यू हमने 0 कर दिया। ठीक है। अब ये सारे ही मतलब अब ये हम सीधा क्लास नेम डॉट, ये जो बन गए इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। अब इसको जरा मैं रन कराता हूँ, पहले आप ध्यान से देखिए। इसका आउटपुट है 3333। क्यों इसका आउटपुट 333 है? आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। तो अब जैसे ही आप स्टैटिक वेरिएबल को, इस प्रोग्राम को ध्यान से एक बार आप देख लीजिए। जैसे ही आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया, हुआ क्या कि यहां से हमारा पॉइंटर, ये काउंट वेरिएबल यहां से चले गए, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल थे जो हर ऑब्जेक्ट के साथ बने। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं जो किसी एक जगह पे बनते हैं। तो ये किसी शेयर्ड लोकेशन पे बन गया, इसका नाम है मान लीजिए काउंट, और इसकी शुरुआती वैल्यू है 0। ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, काउंट है, इसकी शुरुआती वैल्यू है 0। अब इसी काउंट को सभी लोग एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट 1 भी एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट 2 भी एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट 3 भी एक्सेस करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। अब आपने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, तो काउंट कितना हो गया? काउंट हो गया 1। फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, अब काउंट कितना हो गया? 2। फिर ऑब्जेक्ट 3 डॉट सेट, आपने कहा काउंट कितना हो गया? 3। अब जब गेट करेंगे तो यही 3, ये 3 इसको भी मिलेगा, यही 3 इसको भी मिलेगा, और यही 3 इसको भी मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका आउटपुट आया है आपका, आपके पास आपने आउटपुट देखा तो क्या आया था? 333। क्यों 333? क्योंकि अपडेटेड वैल्यू तीनों को मिलेंगे।
तो इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ऐसे वेरिएबल जो हर ऑब्जेक्ट के साथ में अलग अलग लोकली क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और जो क्लास लेवल पे एक ही क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो होपफुली आपको एग्जांपल जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।